इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार। अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। समस्त निर्यापक मुनिराजों की, समस्त साधर्मी मुनिराजों की। एक बात मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ। आप लोग अपने अपनी फील्ड में जिस भी कार्य को कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हों, बिजनेस कर रहे हों, अथवा गृहस्थी चला रहे हों, जॉब कर रहे हों, कुछ भी हो, हर फील्ड में आपको कुछ ना कुछ एक ऐसी वस्तु है जो कॉमन सी है और सबको चाहिए होती है। आप ही लोग बोलते हैं कि इंग्लिश में प्रोवर्ब है, सक्सेस हैज सो मेनी एलिमेंट जस्ट लाइक हार्ड वर्क, फोकस, विजन, एटीट्यूड, थिंकिंग, कॉन्फिडेंस एंड लक, एंड कॉन्फिडेंस इज द इंजन ऑफ दैट ट्रेन। हिंदी में बता दूं इसको कि सफलता कई सारे अवयवों से मिलकर के प्राप्त होती है और इन सब अवयवों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो इसका नाम है आत्मविश्वास। जैसे अभी महाराज लोग बात कर रहे थे, अपने आवश्यकों को आप लोग को करें, बस उसी बात को मैं पूर्ण करके अपनी वाणी विराम दूंगा और फिर योग लगा तो फिर आगे, नहीं तो फिर इतना ही पर्याप्त है। आप कोई भी महाराज के दर्शन करने जाते हैं, पहली बात तो दर्शन करने जाने के पहले खासतौर से युवाओं में एक बात रहती है, पता नहीं गए कोई नियम की बात तो नहीं कहने लग जाएंगे, तो वो आने ही कम कर देते। पहली बात आप निश्चिंत रहना, आनंद साहब महाराज से बोल देते हैं और ख़ुद को तो पता ही है कि कोई भी श्रावक को कोई नियम नहीं देंगे। संतुष्ट रहना, कोई भी महाराज आपको कोई भी नियम नहीं देंगे। इसलिए आज जितना भी आपको समय मिले आप लोग उनका उपयोग कर लेना, लेकिन कोई भी ऐसी बात नहीं कहेंगे जो आपको स्वीकार करने में कुछ दिक्कत हो। तो जैसे मान लो सामान्य से एक बच्चों के मन में एक धारणा रहती है कि साधुओं के पास जाएंगे तो नियम की बात करेंगे। अब मान लो गए, उन्होंने पूछा क्यों भाई मंदिर जाते हो? अब यदि हम मान लो दर्शन तो ठीक है, पूजन अभिषेक करते हैं, तो क्या बोलेंगे महाराज जी आप ये तो सोचो, हम आप लोग को यहाँ तक लाने के लिए, निवेदन करने के लिए जब इतनी दूर जा सकते, पूजन नहीं कर सकते, हम पूजन करते हैं। ये क्या हुआ? ये कॉन्फिडेंस हुआ। और मान लो किसी ने पूछ लिया, अरे आप लोग तो हम लोग को निवेदन करने वहाँ तक गए थे, ये तो मंदिर के पास रहते हो, यहाँ तो पूजन करते ही होगे और हम ठीक से दर्शन भी नहीं कर पाते, तो कहेंगे अरे पूजन की बात कर रहे हो, मंदिर तो मुश्किल होता है। ये क्या है? अंडर कॉन्फिडेंस है। मतलब ये सब कुछ करने से हम धर्म ध्यान पुण्य कमाएं या ना कमाएं, कॉन्फिडेंस तो कमाते हैं। और जीवन में आपको कुछ चाहिए हो या ना चाहिए हो, कॉन्फिडेंस तो चाहिए होता है। अब हम छोटी छोटी बातों से हम कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं और इनको इग्नोर करके लूज भी कर रहे होते हैं। अब आपको जीवन में क्या पाना है और क्या खोना है देखना है। एक और बात, जैसे अभी महाराज ने किसी विद्यार्थी की बात बताई थी, उसका भी एक अंतिम रूप हम देना चाहते हैं। आप लोगों के जीवन में सबसे बड़ा पद क्या है? लौकिक जीवन में सबसे बड़ी पोस्ट क्या है? बताओ कोई एक बात। कोई कहेगा मुख्यमंत्री, कोई कहेगा प्रधानमंत्री, कोई कहेगा राष्ट्रपति तो है ना। भारत में सर्वोच्च पद क्या है? राष्ट्रपति। अच्छा, किसी भी राष्ट्रपति का कार्यकाल भारत में कितना है? 5 साल का। और मान लो यदि आप लोगों का जीवन 80-100 साल तक चले तो आप लोगों के जीवन में कितने राष्ट्रपति हो जाएंगे? लगभग 20 लगभग, है ना। एक बच्चा था जिसने जैन कुल में तो जन्म नहीं पाया, लेकिन किसी जैन साधु से कुछ संकल्प लेकर के विद्या अध्ययन करने के लिए बाहर गया। बाहर मतलब अब्रॉड। वैसे अब्रॉड का मतलब यदि आप समझो तो जैसे नॉर्मल, एबनॉर्मल, ऐसी रोड एब्रोड, मतलब जो रोड पे नहीं है उसका नाम एब्रोड, मतलब जो रास्ता भटक गया है उसी का नाम एब्रोड। ऐसा आप समझ सकते हो कि नॉर्मल मतलब सामान्य
और एबनॉर्मल मतलब असामान्य, ऐसी जो मार्ग पे नहीं है उसी का नाम एब्रॉड हो सकता है, ऐसा लगता है। तो सुनो, तो किसी जैन साधु से वो संकल्प लेकर गया और वहाँ पर उन साधु के द्वारा लिए हुए संकल्पों का निर्दोष पालन करता है, तो वापस लौट करके आता है तो वो राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपिता बनता है। अजैन बालक जैन साधु से संकल्पों का निर्वाह करते हुए जब वापस लौट कर आया तो राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपिता बना। आप सब तो जैन हैं, यदि अपने जीवन में किसी दिगंबर साधु से कुछ संकल्प लेते हैं और उनका निर्दोष पालन करते हैं तो राष्ट्रपति भी छोटी बात है, राष्ट्रपिता भी छोटी बात है, आपको तो परम पिता बनने का सौभाग्य भी मिल सकता है, बशर्ते कि आपके अंदर अपने संकल्पों के प्रति विश्वास हो। हर व्यक्ति के पास दो ही प्रकार के विचार होते हैं, एक इच्छा के रूप में और एक संकल्प के रूप में। जब तक विचार इच्छा के रूप में हैं, संकल्प विकल्प कराते रहते हैं, और जब विचार संकल्प बन जाते हैं, सारे विकल्पों को शांत कर देते हैं। और व्यक्ति के पास आत्मबल की कमी नहीं है, मात्र कमी है तो संकल्प बल की। आत्मबल तो इतना है कि उसको अनंत बल तक पहुंचा सकता है, और संकल्प बल कई बार इतना कम पड़ जाता है कि हम अपने आत्मबल को भी नहीं पहचान सकते। इसीलिए संकल्प शक्ति को उद्घाटित कैसे किया जाए, तमाम तरह की शक्तियां होती हैं। चेहरे पर एक प्रसन्नता लाओ, क्योंकि गुरुदेव के आने के पश्चात इस जीजा माता नगर में प्रथम बार देव, शास्त्र और गुरु एक साथ एक स्थान पर विराजित है। कहने के बाद भी प्रसन्नता नहीं आ रही आप लोग के चेहरे पर? ताली की बात नहीं, प्रसन्नता की बात कही थी। कई सारे योग हुए पहले, और अन्य संप्रदायों में भी इन युगों का वर्णन है। त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग आदि आदि। और अपने यहाँ चतुर्थ युग, पंचम युग आदि आदि। हर युग में अपने विपरीत किसी व्यक्ति को परास्त करने के लिए अलग अलग प्रकार के साधन हुए, हथियार हुए, वेपन्स हुए। लेकिन पहले जब तोप, तमंचे, तलवार थे, उसके पहले धनुष, बाण, तीर, कमान थे, उसके और पहले कुछ और अपने अपने साधन थे। शत्रु को परास्त करने के लिए इस मानव जाति ने अलग अलग प्रकार के साधन अख्तियार किए। लेकिन इस कलयुग में यदि अपने शत्रु को परास्त करना चाहते हो, अथवा परास्त नहीं तो उसको कैसे भी करके अपने सामने नतमस्तक करना चाहते हो, तो नीतिकारों ने एक अच्छी बात कही। इस कलयुग में ना तोप, तमंचे, तलवार काम आएंगे, ना तीर, कमान, धनुष, बाण काम आएंगे, ना गोला बारूद और आपके एटम बम काम आएंगे, ना केमिकल बम और ऑर्गेनिक बम काम आएंगे। तो क्या काम आएगा? कलौ संघे शक्ति, कलौ एकता बलम। ये दो सूत्र दिए कि इस कलिकाल में सिर्फ संगठन ही शक्ति है, इस कलिकाल में एकता ही बल है। आपके पास हथियारों का जखीरा भी है, लेकिन एकता नहीं है, संगठन नहीं है, तो वो जखीरा आपका तो सर्वनाश कर सकता है, सामने वाले को जरा भी किसी प्रकार से टच नहीं कर सकता। और यदि आप निहत्थे भी हैं, लेकिन कई निहत्थे इकट्ठे होकर के अपना संगठन मजबूत किए हैं, तो आप अच्छे से अच्छे कितने भी बड़े दुश्मन क्यों ना हो, उसको आप नतमस्तक करने में कारण बन सकते हैं। इस कलिकाल में संगठन को शक्ति क्यों कही गई बंधु? बहुत सोचने की बात है। एक छोटा सा दृष्टांत हम देना चाहते हैं। एक फल जिसका नाम सुना है आपने, अनार सुना है? एक फल वाला अनार को बेचता था और एक ग्राहक पहुंचता है उस अनार को देखने के लिए। कम समय में अच्छी समझ के साथ बात समझना है,
अनार की बात है और मीठी बात है। तो अनार बेचता था, उसने अपनी दुकान में अनार की कई वैरायटियाँ रखी थीं, लेकिन वैरायटियों के साथ साथ उनके अपने दाम भी रखे हुए थे। और जब दाम रखने की बात आई तो उन दामों में दो प्रकार के अनार एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन दाम उनका आधा और दुगना है। खरीदने वाला पूछता है ऐसा क्यों, जब ये दोनों सेम साइज के हैं, कलर सेम है, गंध सेम है और लगता है उसको देखने से जो मुंह में स्वाद आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, वो भी सेम आ रहा है। अब ऐसे में इनके दामों में अंतर क्यों, और आधे और दुगने का अंतर क्यों? थोड़ा बहुत 2-5% का अंतर तो समझ में आता, लेकिन आधे और दुगने का अंतर क्यों? तो वो पहले तो वो कहता है कि आप यदि समझदार हैं तो प्रश्न पूछेंगे ही नहीं। नहीं, समझदार तो मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं आधे दाम वाला खरीदना चाहता हूँ, लेकिन इतनी समझदारी भी है कहीं दुकानदार ने आधे दाम इसलिए ना रख दिए हों, कहीं इसमें कुछ खराबी हो, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें खराबी क्या है। आपको जो समझ में आना ले दो, मुझे जो समझ में आना वो तो ले लूँगा, लेकिन आपको क्या समझ में आई जो आपने इनके दाम आधे और दुगने रखे, वो समझा दो मेरे लिए। थोड़ा दिमाग पर जोर डालो। और जब दिमाग पर जोर डालने की बात कही तो उसको ही धीरे धीरे बात समझ में आ गई कि हाँ, कलर तो सेम है, दाने भी सेम हैं, गंध भी सेम है और स्वाद भी सेम है, लेकिन एक दाने बिखरे बिखरे रखे हैं जो तुरंत खाने योग्य है, और एक अनार पूरा कवच के अंदर है जो दुगनी कीमत रखता है। दाने एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, संगठन में हैं, और ऊपर अनुशासन रूपी कठोर कवच है, तो उस अनार जैसे जड़ वस्तु की कीमत भी दुगनी है, और वो अपनी कठोर अनुशासन का कवच तोड़ करके बाहर आ जाए और मेरा अस्तित्व का कम है, मेरा वजूद का कम है, हम का किसी से कम है ऐसा मान करके और आसपास होकर के भी बिखरे बिखरे हो जाएं, तो अनार की कीमत तो बिखरने पर सिर्फ आधी रह गई। इस मनुष्य की कीमत तो 2 कौड़ी की नहीं रहने वाली, क्योंकि कलौ एकता बलम ये नीति सर्वसिद्ध है। आप लोग अपने अस्तित्व को अंत तक बचाए रहना चाहते हो, क्योंकि वो अनार का कवच उसको कितने दिनों तक अनार के रूप में बनाए रखने में कारण बनेगा, और कवच से बाहर निकल गया तो कल ही गंध मारने लग जाएगा। वो तो गंध मारता है, आपको किस प्रकार की सौगंध की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी रक्षा संगठन में है। इस कलिकाल में कोई बल काम नहीं आएगा और अच्छे अच्छे निर्बल भी संगठन के आधार पर सबल बन जाएंगे। ये आचार्यों के कथन हैं, और जब आचार्यों के कथन और नीतिकारों के कथन दोनों एक साथ आपके सामने हैं, तो अब आपको ये देखना है कि आपको इस हिंगोली में हींग की गोली तो बहुत हो गई। सुना है पूर्व महाराजों ने इसको कस्तूरी की गोली भी कहा था। कस्तूरी हो चाहे वो केसर हो, ये तभी संभव हो पाएगी जब आपका संगठन कई मायनों में एक साथ काम आएगा। पहला तो आपको काम ये करना है कि यहाँ पर आकर के प्रतिदिन, ऐसा नहीं कि आप लोगों ने अपने घरों घर में चैत्यालय बना रखे हैं तो मंदिर को भूल जाओ, और यदि मंदिर को भूलना ही था तो क्यों इतनी जल्दबाजी में आपने इतना सुंदर व्यवस्थित और मनोहारी प्रतिमा वाला मंदिर तैयार कर लिया। आपके घर में तो पार्षनाथ पहले से ही हैं, यहाँ पार्षनाथ विराजमान क्यों किए? हमें लगता है पार्षनाथ और पार्षनाथ के भक्तों को उपसर्ग पहले भी सहन करना पड़ा था और आज भी सहन कर रहे हैं। पार्षनाथ को पहले सहन करना पड़ा था और आज प्रतिमा के रूप में भी सहन कर रहे हैं कि बिठाल तो दिया यहाँ पर, लेकिन दर्शन और पूजन करने वाले कितने आते हैं भगवान जाने। तो पहला काम तो आपके संगठन का ही होगा कि संगठित होकर के पूजन, अभिषेक, स्वाध्याय जो भी आप कर सकते हैं वो करें। दूसरा, एक आवाज पर आपको कहीं भी गुरु भक्त होने का परिचय देने की आवश्यकता महसूस हो जाए तो आपको खड़े होना आना चाहिए। मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ, हिंगोली वाले भी सुन लो, सैनगांव वाले आ गए हैं तो वो भी सुन लें, और सिरठ शाहपुर, औरंगाबाद जहाँ से जो आए हैं, शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्ते ममास्तु देवी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार।